इसके पिछले क्लास में हम लोग डोमेन के क्वेश्चन बहुत सारा मतलब बहुत सारा प्रैक्टिस किए थे डोमेन के क्वेश्चन, ठीक। और हम बोले थे कि डोमेन हमका खत्म हो चुका है। अब अगला चीज हमको चलना था क्या, रेंज। रेंज पे आइए। रेंज से आने से पहले एक हम डोमेन का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन। If f of x equal to क्या दिया हुआ है, cos ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पाई स्क्वायर x प्लस cos ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस पाई स्क्वायर x, ठीक। अब क्या हो रहा है, वेयर इतना जो है ना बोल दिया है फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इतना स्टैंड फॉर ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक। ये चीज दिया है ऑप्शन में। आपका क्या दिया हुआ है, फर्स्ट में एफ ऑफ पाई बाई 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -1। बी में आपका ऑप्शन दिया हुआ है क्या, एफ ऑफ पाई इक्वल टू 1। सी में आपका क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ माइनस पाई इक्वल में -1। डी एफ ऑफ पाई बाई 4 इक्वल टू 2 दिया हुआ है। ये चीज आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लेते दिखता है कि नहीं। हाँ दिख तो रहा है, ठीक। एफ ऑफ पाई बाई 4 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये चीज दिया हुआ है 2। सॉल्यूशन में देखिए इसको, सॉल्यूशन कैसे करना है। सॉल्यूशन जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, कॉस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पाई स्क्वायर एक्स प्लस कॉस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस पाई स्क्वायर एक्स। अब देखिए इसी को हम और लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स पाई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, 9 पॉइंट समथिंग, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है 9 पॉइंट समथिंग, कितना देता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 9 देगा, तो cos 9x हो गया, प्लस में माइनस 9 पॉइंट समथिंग, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देगा, -9 पॉइंट समथिंग। इससे छोटा इंटीजर क्या होगा, -10 -11 -12, और इसमें बड़ा क्या है, -10, तो क्या हो जाएगा cos -10x। आपको पता है कि cos के एंगल में निगेटिव का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मींस cos 10x हो जाएगा। अब ऑप्शन जो बोला है वो हम काम करते हैं। पहला में ए के लिए कीजिए, पाई बाई क्या निकालना है, पाई बाई एफ ऑफ पाई बाई 2 पुट कर दीजिए, cos 9 इंटू पाई बाई 2 प्लस cos 10 इंटू पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2 cos का वैल्यू हो जाता है 0, प्लस में ये क्या हो जाएगा cos 5 पाई। cos 5 पाई कहां आ जाएगा, 5 पाई कहां इस पे आ जाएगा, तो ये वैल्यू क्या देगा -1। तो देयरफॉर f ऑफ पाई बाई 2 क्या आ गया, -1 आ गया। देखिए तो -1 दिया हुआ है ऑप्शन में, ए ऑप्शन ट्रू हो गया, ठीक। अब अगला आइए बी के लिए, क्या बोल रहा है, f ऑफ पाई cos 9 पाई प्लस cos 10 पाई, cos 9 पाई का वैल्यू 9 पाई इस पे आ जाएगा, cos 9 पाई का वैल्यू -1 प्लस cos 10 पाई यहां पे आ जाएगा, तो 1 हो जाता है, इसका वैल्यू 0 हो गया। तो
देयरफॉर एफ ऑफ पाई कितना दे दिया, 0 दे दिया। इसका मींस बी ऑप्शन खत्म, बी ऑप्शन का कहानी खत्म। जब बी का खत्म हो गया, आपको पता है कि माइनस पाई है तो इसमें एंगल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो सी का भी ऑप्शन खत्म। अब बच गया डी, सी का भी हो गया ऑप्शन खत्म। कैसे? क्योंकि माइनस पाई है और माइनस में कॉस में कोई एंगल में इफेक्ट पड़ता नहीं है। अब देखिए एफ ऑफ पाई बाई 4 मीन्स कॉस 9 पाई बाई 4 प्लस कॉस 10 पाई बाई 4 कॉस 2 पाई प्लस पाई बाई 4 कॉस कितना 5 पाई बाई 2। अब आ जाइए एफ ऑफ पाई बाई 4 इक्वल टू cos 2 पाई प्लस थीटा मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो क्या आ जाएगा cos पाई बाई 4 और इसका वैल्यू 0, cos पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2, तो देयरफॉर f ऑफ पाई बाई 4 इक्वल टू 1/√2। ये चीज आपका हो गया, मींस आपका डी ऑप्शन भी निगलेक्ट हो गया। भाई यहाँ से तो हम डायरेक्ट कर लिए थे, ये ऑप्शन ट्रू हो गया, लेकिन ये सब भी हम चेक कर लेंगे कि क्यों नहीं हुआ। भाई हम लोग गलत काट रहे हैं किसी का, तो उसका रीजन क्या है भाई, कैसे हम काट देंगे, वो सब चीज हम कर दिए। अब आगे आइए, अगला चीज को क्या है, अब आते हैं हम लोग रेंज की तरफ बढ़ते हैं। रेंज में क्या करना है वो पकड़िए, ठीक। रेंज में आइए, रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज क्या बोल रहे हैं, रेंज में हम आपको बता दिए रेंज का डिफिनेशन क्या होता है। अब इसको क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन से आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन, इसको फर्स्ट में लिख लीजिए, रेंज करना है। फर्स्ट में हम बहुत सारे फर्स्ट टाइप का डाल दिया, फर्स्ट टाइप में फर्स्ट क्वेश्चन पहला में देखिए, अगर बोल दिया f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 9, ठीक, ये बोल रहा है। अब बताइए हम लोग रेंज किसको कहते थे, x का वैल्यू के तो हम लोग डोमेन कहते थे, और x का वैल्यू जो पुट करने के बाद आता था इमेज, उसी को तो रेंज कहते थे। मींस fx जो देगा उसी को तो हम रेंज कहेंगे। अब बताइए x अगर कुछ भी रियल नंबर डालते हैं तो fx क्या दे देगा, पूरा रियल नंबर देगा कि नहीं देगा। अगर x आप पूरा रियल नंबर डाल दीजिए, fx आपको पूरा रियल नंबर नहीं दे देगा, दे देगा। और हम बार बार बोल रहे हैं कि रेंज हम किसको बोलते हैं, fx के वैल्यू को ही हम रेंज बोलते हैं। मींस x को तो हम लोग डोमेन बोलते हैं, और x पुट करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसी को तो हम रेंज बोलते हैं। अब देखिए इसी को और क्वेश्चन में फॉर्म में लिख सकता है, इसी को y के बराबर भी कर सकता है, ये भी चल से कर सकता है। तो इसका रेंज क्या हो गया, पूरा रियल नंबर हो गया, क्योंकि x पूरा रियल नंबर लिखिए तो y आपको पूरा रियल नंबर हो गया। तो रेंज ऑफ fx इक्वल टू पूरा रियल नंबर, और डोमेन भी इसका कितना है, पूरा रियल नंबर। और चीज देखिए, ठीक। अब दूसरा में क्वेश्चन हम लाते हैं, पहला y इक्वल टू -5x प्लस 7। अब देखिए इसमें डोमेन क्या है, x का वैल्यू को ही हम लोग डोमेन बोलते हैं, और x का वैल्यू अगर हम पुट करने के बाद जो इमेज रिजल्ट आता था उसी को हम क्या बोलते थे, रेंज बोलते थे। अब बताइए यहाँ पे अगर x आप पूरा रियल नंबर ले लीजिए तो y आपका रियल नंबर आएगा कि नहीं, और y के तो वैल्यू के ही तो हम रेंज कहते हैं। इसका रेंज क्या हो गया, रेंज ऑफ y इक्वल टू पूरा रियल नंबर। समझ में आया कैसे कर रहे हैं। अब आगे की ओर थर्ड में y इक्वल टू -5x -8। ठीक है भाई, x के वैल्यू को हम लोग डोमेन कहते हैं
y के वैल्यू को हम लोग रेंज कहते हैं। x पूरा रियल नंबर रखिए, y आपको पूरा रियल नंबर आ गया, तो देयरफॉर रेंज ऑफ y इक्वल टू पूरा रियल नंबर आ गया। अब आगे आइए, कुछ आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भी बता देते हैं, अगर फोर्थ नंबर क्या y इक्वल टू ax प्लस b वेयर a नॉट इक्वल टू b, ये चीज हम डाल देंगे। तब बोल रहे हैं इसका रेंज क्या होगा। भाई x आप पूरा रियल नंबर ले लीजिए तो y पूरा रियल नंबर नहीं देगा। इस टाइप की इक्वेशन का रेंज क्या होगा, पूरा रियल नंबर होगा। देयरफॉर रेंज ऑफ y इक्वल टू पूरा रियल नंबर आ जाएगा, ये चीज। अब आगे आइए, अब टाइप 2 में, टाइप फर्स्ट हम खत्म कर दिए, अब टाइप 2 में आते हैं। इतना कंपनी मिटाते हैं तब हम टाइप 2 में आते हैं। टाइप 2, अब 2 के फर्स्ट, टाइप 2 का फर्स्ट में है, इसमें भी हम रेंज निकाले, टोटल हम आपको रेंज चलेंगे। पहला में देखिए y इक्वल टू x स्क्वायर। अब देखिए x आप कुछ भी ले लीजिए, पूरा का पूरा रियल नंबर ले लीजिए, लेकिन y आपका क्या देगा, पूरा सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर यूनियन 0 देगा कि नहीं देगा। अगर 0 पुट करते हैं तो 0 का स्क्वायर 0, y क्या दे दिया 0, कब, जब x 0 दीजिए। अगर x आप -5 ले लीजिए तो y क्या देगा, -5 का स्क्वायर 25, y क्या दे दिया 25 दे दिया। मींस क्या दे रहा है, पूरा सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। अब देखिए इसका रेंज क्या लिखेंगे, देयरफॉर रेंज ऑफ y इक्वल टू पूरा सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर यूनियन 0, ये चीज हम डालेंगे। अब आगे की ओर दूसरा नंबर में अगर यही कुछ ज्यादा हम चेंज नहीं करते, y इक्वल टू -x स्क्वायर, इसका रेंज क्या होगा। अरे भैया x स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, लेकिन आप -1 उसी में प्रोडक्ट कर दिए हो तो x आप कुछ भी रियल नंबर डालो, ये क्या दे देगा, पूरा निगेटिव दे देगा। तो इसका रेंज क्या हो गया, रेंज ऑफ y इक्वल टू पूरा सेट ऑफ निगेटिव रियल नंबर यूनियन 0। क्यों, क्योंकि भाई आप x कुछ भी लीजिए ना जी हमेशा निगेटिव देगा। क्यों, क्योंकि x स्क्वायर तो पॉजिटिव, पॉजिटिव इनटू निगेटिव, निगेटिव, इस वजह से एक चीज हो गया। अब आगे इसी में बढ़िए, अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएगा। तीसरा y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4, इसका रेंज क्या है। अब देखिए x अगर 0 रखते हैं तो क्या दे देगा, 4 दे रहा है। कब, जब x 0 रखते हैं। -1 रखते हैं तो -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 4 5, -2 रखते हैं, -2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8 आ जाएगा। मींस आप कुछ भी रखिए 4 के बराबर या 4 से बड़ा आ जाएगा। x अगर आप पूरा रियल नंबर रखते हैं
कैसे देंगे से आपको पता चला ना। x आप कुछ भी रखिए, मान लीजिए 0 रख गए तो 0 प्लस 4 दे दिया। -1 का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव और 4 उसमें क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो हमेशा तो 4 से बड़ा होगा ना। मींस इसका रेंज क्या हो गया, y का वैल्यू क्या हो गया, रेंज ऑफ y आपका क्या हो गया, ओपन क्लोज इंटरवल 4 से लेकर इंफिनिटी तक, यही ना हुआ। आप कुछ भी x रखिए, y बोलेगा कि हम इतना ही वैल्यू देंगे 4 से लेकर इंफिनिटी तक। क्यों, क्योंकि ये x स्क्वायर तो बाबू एक पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव में समथिंग हम नंबर ऐड कर रहे हैं, तो इस नंबर से तो जो हम ऐड कर रहे हैं जो नंबर, उससे तो बड़ा ही होगा या बराबर होगा। कब, जब x आपका 0 हो जाएगा तब बराबर हो जाएगा। 0 के अलावा कुछ भी रखिएगा तो उसमें 4 ऐड करें तो 4 से बड़ा हो जाएगा। इस वजह से y का वैल्यू क्या दे दिया, 4 से इंफिनिटी। x आप कुछ भी रियल नंबर लीजिए, ये चीज होता है। अब कुछ नहीं, फोर्थ नंबर y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4। इसमें क्या हो रहा है, x स्क्वायर पूरा सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर -4। अगर 0 हम रखते हैं, 0 -4 देगा। -1 रखते हैं तो -1 का स्क्वायर 1, 1 -4 क्या देगा, -3। -3 क्या है, -4 से बड़ा है कि नहीं है, मींस जब भी देगा तो -4 से बड़ा या बराबर देगा, ये चीज। तो रेंज क्या हो गया, देयरफॉर रेंज ऑफ y इक्वल टू क्लोज इंटरवल -4 से इंफिनिटी देगा। इंफिनिटी के तरफ ओपन होता है, ये चीज आपको ऑलरेडी पता है। अब आगे आइए 5 नंबर में, y इक्वल टू -x स्क्वायर प्लस 4। देखिए थोड़ा सा माइनस प्लस पे भी चेंजिंग कर रहे हैं, ये मतलब नहीं है कि बस सिंपल से आप दे दे रहे हैं। भाई अभी सिंपल नहीं चलना है। कैसे हम लोग डोमेन में चले थे, एक पिच तैयार किए, फिर उस पर दौड़ा दिए, मिसलेनियस टाइप का हम चले क्वेश्चन, उसी तरीका से रेंज पे चलेंगे। अगर हम डायरेक्ट अगर हार्ड अभी क्वेश्चन हम देने लगेंगे ना, है मेरे पास क्वेश्चन की कमी नहीं है, आप छोड़ के भाग जाइएगा। अभी इंटरेस्ट लाइए, बेसिक चीज है, बेसिक में भी आप फंस जाइएगा, इतना हमको गारंटी है। इस वजह से वीडियो को भगा कर मत देखिए, टाइमली देखिए। अब देखिए ए वाला क्या हो गया, ए वाला चीज आपका पूरा निगेटिव हो गया कि नहीं। निगेटिव में हम समथिंग नंबर ऐड कर रहे हैं, निगेटिव में हम समथिंग नंबर ऐड कर रहे हैं। अब देखिए क्या देगा, अगर x 0 रखते हैं तो क्या दे देगा, 4 दे देगा। y -1 रखते हैं तो -1 प्लस 4 3 दे दिया। -2 रखते हैं, -2 का स्क्वायर 4, 4 -4 0 दे दिया। -3 रखते हैं, -3 का स्क्वायर 9, 9 -1 -9 प्लस 4 क्या दे दिया, -5। हमेशा देखिए तो 4 से छोटा नहीं दे रहा है, आराम से दे रहा है। अगर आप 5 ले लीजिए, 5 का स्क्वायर 25 -25 प्लस 4 कितना, -21, 4 से छोटा। मींस इसका रेंज आप x कुछ भी ले लीजिए, लेकिन y जो बोलेगा ना तो 4 के बराबर या 4 से छोटा रहेगा। 4 के बराबर कब होगा, जब x आप 0 लीजिएगा। तो therefore range of y इक्वल टू -इंफिनिटी से क्या दे दिया, 4 दे दिया। ठीक, ये चीज हुआ आपका। अब आगे की ओर मूव कीजिए। ठीक, आगे की ओर आइए। सिक्स नंबर में आइए, y इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब देखिए तो x स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव नहीं है। 3x स्क्वायर पॉजिटिव, 0 रखेंगे तो 0, 1/3 रखेंगे या 1/√3 रखेंगे स्क्वायर तो 1 दे दिया। मींस क्या दे रहा है, 0 से बड़ा दे रहा है कि नहीं दे रहा y। x आप कुछ भी रियल नंबर रखिए, लेकिन y बोल रहा है कि हम 0 से बड़ा देंगे। 0 से आप इंफिनिटी तक चले जाइए, लेकिन हम 0 से छोटा कभी नहीं देंगे। 0 के बराबर दे सकते हैं, लेकिन 0 से छोटा कभी भी नहीं देंगे। तो therefore इसका रेंज क्या होगा, therefore रेंज ऑफ y इक्वल टू क्या दे दिया, क्लोज इंटरवल 0 से लेकर इंफिनिटी तक। अब आइए 7 नंबर में आइए।
माइनस 5x² अरे भाई x आप कुछ भी पुट करो, y बोलेगा कि हम 0 से छोटा या 0 से बराबर रहेंगे, क्योंकि ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर निगेटिव निगेटिव आ गया, निगेटिव मींस आप x कुछ भी रखो 0 से y छोटा देगा, तो देयरफॉर रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ y इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से क्लोज इंटरवल 0, इसी को और क्या लिख सकते हैं, माइनस इंफिनिटी से y क्लोज इंटरवल ये चीज, इतना भी लिख सकता है आपका, ठीक है। क्या हुआ, माइनस इंफिनिटी से 0 भी लिख सकता है y का वैल्यू। अब आइए इसी में थोड़ा थोड़ा सा के लिए अब चेंज करते हैं। आठवां, y इक्वल टू 3x² प्लस 4, रेंज क्या होगा, हमेशा 4 से बड़ा देगा कि नहीं भाई, x आप कुछ भी रख लीजिए, पॉजिटिव है भैया, पॉजिटिव में हम समथिंग नंबर ऐड कर रहे हैं, पॉजिटिव नंबर में हम कोई पॉजिटिव नंबर ऐड करें तो उससे तो बड़ा ही देगा ना, तो देयरफॉर रेंज आपका क्या आ गया, रेंज ऑफ y इक्वल टू क्लोज इंटरवल 4 से लेकर इंफिनिटी तक, यही आपका देगा। अब आगे की ओर मूव करते हैं, बहुत हुआ इसके बाद एक थोड़ा निगेटिव वाला ले लेते हैं ताकि आप लोगों को और दिक्कत ना हो। पेज नंबर 9 में y इक्वल टू माइनस 5x² प्लस 9, इसका रेंज क्या होगा, हमेशा ये 9 से छोटा वैल्यू देगा, समझ गए। देखिए ना, अगर निगेटिव है तो इसे छोटा दे रहा है, पॉजिटिव है तो इसे बड़ा दे रहा है, यही तो खेला हम लोग खेल रहे हैं, और तो कुछ खेल नहीं रहे हैं। ये सब पकड़िए, और पकड़िएगा कब, जब आपको इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा ना, तब आपको ढंग के पकड़ में आएगा, और तब आप बोलिए कि नहीं मेरे को फंक्शन आ रहा है। लेकिन सोचिए कि एक बार पढ़ ले मेरे को फंक्शन आ जाए, तो भाई लोग बुद्धू नहीं है कि जो बोलता है कि फंक्शन फंक्शन फंक्शन, बार बार इसको रिवीजन कीजिए, ठीक। आगे की ओर आइए, इसका रेंज क्या हो जाएगा, हमेशा रेंज ऑफ y इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से क्लोज इंटरवल 9, 0 रखते तो 9 दे देगा, 0 के अलावा और कुछ भी रखेंगे तो 9 से छोटा देगा, बोलिए ना, 0 के अलावा और हम छोटा रखते हैं, -5 का स्क्वायर 25 into 5 125 -125 प्लस 9 कितना 100 समथिंग, -100 समथिंग, 9 से छोटा आ गया ना, कुछ भी रखिए भाई उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब आगे की आगे 10 नंबर, y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसका रेंज क्या होगा भाई, इसका x आप कुछ भी रखिए, y हमेशा हमेशा के लिए पॉजिटिव नहीं दे रहा है भाई, x माइनस 2 का स्क्वायर कर दिए हैं जी, आप x कुछ भी रखिए, y क्या देगा, बोलेगा कि हम 0 के बराबर तो दे देंगे, लेकिन 0 से कभी छोटा नहीं देंगे, 0 से बड़ा हमसे जितना लेना है ले लो, कौन बोलेगा, y। आप x में कुछ भी डालो, लेकिन हम भाई देंगे ना, 0 दे सकते हैं और 0 से बड़ा दे सकते हैं, लेकिन 0 से इधर नहीं है माना जाएगा, तुम कुछ भी कर लो भाई, तुम जितना भी बड़ा या छोटा नंबर दे दो, लेकिन y क्या कहता है कि हम 0 से नीचे आने नहीं देंगे भाई, ठीक। तो इसका रेंज क्या हो गया, देयरफॉर रेंज ऑफ y इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0 से इंफिनिटी, 2 रख दीजिएगा तो 0 नहीं दे देगा, और उसके अलावा तो कोई भी देगा बड़ा ही देगा। अब ये आपका कितना 2 टाइप का कंप्लीट हुआ। अब आइए कौन सा टाइप में, 3 टाइप में, 3 नंबर में डाल दीजिएगा, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3। अगर देखिए इसमें y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर रेंज ग्रेटर देन इक्वल टू -4d अपॉन में माइनस डी अपॉन 4, सॉरी माइनस डी अपॉन 4a, इफ a हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी
लेस देन इक्वल टू माइनस डी अपॉन 4a इफ ए हमेशा 0 से छोटा होना चाहिए। और अगर ए आपका 0 हो जाता है तो ए वाला लीनियर इक्वेशन में आ गया। लीनियर इक्वेशन के लिए हम बार बार इससे पिछले हम चले हैं कि लीनियर इक्वेशन का रेंज हमेशा रियल नंबर होता है भाई। ठीक, एक चीज आ गया वेयर। अब यहाँ पे डी क्या है आपको पता है, 10th क्लास में पढ़े हैं। वेयर डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता था, यही तो आपका डी होता था। अब आगे आइए क्वेश्चंस में। फर्स्ट चीज, पहला क्वेश्चन, थर्ड टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है, 0 से छोटा, फर्स्ट टाइप। अब देखिए पहला में देखिए y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब देखिए सॉल्यूशन। हम रेंज किसको कहते हैं, y के वैल्यू को ही तो रेंज कहते हैं। अब देखिए ऐसे y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। अब कंपेयर कीजिए किससे, इससे। a आपका कितना दिया है, 1 दिया हुआ है। b आपका कितना दिया है, 1। c आपका कितना दिया है, 1। पहला काम d निकालिए, b स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ac 1 माइनस 4 माइनस 3, तो d आपका क्या दे दिया, माइनस 3 दे दिया। अब आगे आइए, a आपका क्या है, इफ a इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0, तो रेंज आपका क्या आ गया, रेंज क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस डी। डी की जगह पे कितना है, माइनस 3 आया है, अपॉन में 4a मींस इक्वल टू 3 अपॉन 4 दे दिया। एक मिनट दिख रहा है कि नहीं, ठीक। तो देयरफॉर लिख देते हैं यहां पर, देयरफॉर रेंज आपका क्या आ गया, रेंज इक्वल टू, रेंज हमेशा इक्वल टू क्या आ गया, 3/4 से बड़ा या बराबर, मींस क्लोज इंटरवल 3/4 से इंफिनिटी, यही तो आपका रेंज आया। और इसी को और क्या लिख सकते हैं, यहां पे लिख देते हैं, शायद आप लोगों को दिखने में दिक्कत हो, मींस y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 3/4 से इंफिनिटी। ये भी ऑप्शन में डाल सकता है रेंज, क्योंकि y के वैल्यू को ही तो हम लोग रेंज बोलते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन से मूव करते हैं। पहले इतना इसको मिटाते हैं, तब ना आगे चला जाएगा। एक से एक आएगा क्वेश्चन, टेंशन लेने की बात नहीं है। पहला क्वेश्चन चले थे थर्ड टाइप का, फर्स्ट क्वेश्चन चले थे, सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे। y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, ये क्या है, 2 है। अब इसका रेंज हम निकाल रहे हैं, रेंज पे निकाल रहे हैं, इतना आप अंडरस्टैंड करेंगे। अब जो भी निकाल रेंज निकाल रहे हैं, y को वैल्यू को ही निकाल रहे हैं। सॉल्यूशन में देखिए, पहला चीज कंपेयर करेंगे किससे, इससे। ये आपका क्या आ गया, एज में करके लिख दीजिएगा, एज इक्वल टू y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। ये आपका क्या दे दिया, 1 दे दिया। b आपका क्या दे दिया, माइनस 4 दे दिया। c आपका क्या दे दिया, 2 दे दिया। पहला काम क्या है, d निकालिए। d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस
4ac माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 डी इक्वल टू क्या गया माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 8 आ गया देयरफॉर डी इक्वल टू 8 आपका आ गया इतना तो आ गया। अब देखिए इफ a इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0 अब आइए तो रेंज क्या हो जाएगा रेंज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस डी अपॉन 4a मींस माइनस डी कितना है 8 4 a कितना है 1 मींस माइनस 2 आ गया देयरफॉर रेंज आपका क्या आ गया माइनस इतना से बड़ा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2 मींस देयरफॉर y बिलोंगिंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस 2 से इंफिनिटी या इसी को लिख सकते हैं रेंज इक्वल टू माइनस 2 से लेकर इंफिनिटी तक ये सब चीज ऐसे लिख सकता है आंसर में। अब आगे थर्ड में थर्ड नंबर पे y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 4। अब देखिए सॉल्यूशन एस y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 कंपेयर किससे कीजिए इससे कीजिए a आपका क्या आ गया a इक्वल टू माइनस 1 b इक्वल टू 2 c इक्वल टू 4 ये चीज आपका आ गया है। d निकालिए भाई d इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac मींस d इक्वल टू b का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 2 का स्क्वायर टू 4 इंटू 4 4 इंटू माइनस 1 इंटू 4 मींस क्या 4 प्लस 16 therefore d इक्वल टू अब आगे की ओर आगे ठीक इफ नाउ में करके चल दीजिए इफ a इक्वल टू माइनस 1 क्या होगा लेस देन 0 इसके लिए रेंज का कंडीशन क्या है रेंज लेस देन इक्वल टू माइनस d अपॉन 4a माइनस d के जगह पे कितना 20 दिया हुआ है 4 इंटू a के जगह पे कितना है माइनस 5 लेस देन इक्वल टू माइनस और माइनस खत्म तो रेंज आपका क्या आ गया और इसको क्या लिख सकते हैं रेंज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से 5 क्लोज इंटरवल मींस और क्या लिख सकते हैं y बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी से क्लोज इंटरवल ये भी लिख सकते हैं y को नहीं वैल्यू को तो हम लोग रेंज बोलते हैं। अब आगे की ओर मूव कीजिए फोर्थ नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड y इक्वल टू माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 अब देखिए इसको कंपेयर कीजिए किससे इससे कीजिए सॉल्यूशन में एस y इक्वल टू माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 a इक्वल टू कितना आ गया माइनस 5 b इक्वल टू कितना आ गया 6 c इक्वल टू कितना आ गया 7 ये चीज आया है मेरा इतना तो आ गया भाई। अब पहला काम d निकालिए b स्क्वायर माइनस 4ac b का स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना 36 माइनस 4 इंटू माइनस 5 इंटू 7 क्या आ गया 36 माइनस माइनस प्लस 100
मींस क्या 126, देयरफॉर d इक्वल टू 126। अब देखिए इफ क्या दिया हुआ है a इक्वल टू -5 दे दिया है, लेस देन 0, तो रेंज क्या आ गया, रेंज लेस देन इक्वल टू -b अपॉन में 4a, मींस लेस देन इक्वल टू -b 126, 4a, 4 टाइम्स ऑफ a कितना है -5, मींस लेस देन इक्वल टू 126 अपॉन 20। इसमें कुछ छटेगा वो अलग चीज है, एक मिनट देख लेते हैं दिखता है कि नहीं। सॉरी इसके बाद दिख नहीं रहा है आपको, इसके बाद दिख नहीं रहा है, तो अब देखिए इसमें क्या करते हैं, कितना मिटा देते जरा, रेंज लेस देन इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए ये क्या होगा, कटेगा कटेगा, एक माइनस माइनस खत्म, 44 क्या होगा 44 अपॉन 5, देयरफॉर रेंज का टोटल वैल्यू क्या होगा, रेंज इक्वल टू -इंफिनिटी से 44 अपॉन 5, मींस देयरफॉर y बिलोंगिंग टू -इंफिनिटी से क्लोज इंटरवल होगा, क्योंकि इक्वल भी ले रहा है 44 अपॉन 5 क्लोज इंटरवल। ये चीज हो गया रेंज, आपका 3 टाइप खत्म हो गया। अब आपका 4 5 6 है, अभी बहुत है, ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया आपका, बस अभी आप पकड़िए तो इसको मिटाते हैं। फोर टाइप में, 4 टाइप डाल दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, हम लोग रेंज किसका निकालते हैं, y को वैल्यू को ही तो रेंज कहते हैं। अब देखिए y इक्वल टू रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 4। सॉल्यूशन में देखिए इसको कैसे हैंडल करना है ना, अगर हैंडल करने का तरीका आपको आ गया, कोई भी रेंज का क्वेश्चन हार्ड नहीं है। पहला चीज सॉल्यूशन एस इतना दिया हुआ है, y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4। पहला चीज देखिए तो x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है कि नहीं होता है, x स्क्वायर कभी भी 0 से छोटा देगा, कभी भी नहीं देगा। अब क्या करते हैं, दोनों साइड 4 हम ऐड कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर देन 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं। अब इसी पे हम क्या करते हैं ना, रूट चढ़ा देते हैं, x स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर देन रूट 4। अब देखिए इसी को तो हम y है, इतना को हम क्या लिखेंगे, y लिखेंगे कि नहीं, इतना इक्वल टू y था, वो y ग्रेटर देन रूट 4 का वैल्यू 2 मींस 2 से बड़ा होगा, तो देयरफॉर y बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल 2 से इंफिनिटी। तो रेंज क्या आ गया, रेंज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 2 से इंफिनिटी। y के तो वैल्यू को तो हम लोग रेंज कहते हैं, y का वैल्यू कैसे निकालें पता चला, x y ग्रेटर देन 4 था 4 ऐड कर दिए, रूट था रूट चढ़ा दिए, काम खत्म, एंड हो गया। इतना 4 का फर्स्ट टाइप क्वेश्चन का 4 टाइप। अब देखिए सेकंड वाले में देखिए,
y इक्वल टू रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना चीज है ना। सॉल्यूशन में देखिए, पहला चीज बनाने का तरीका, x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 9। अब आइए रूट चढ़ा दीजिए भैया, x स्क्वायर प्लस 9 ग्रेटर देन रूट 9। अब इतना को हम क्या है, y है, इतना का वैल्यू को ही y है ना, तो y इक्वल टू ग्रेटर देन रूट 9 का वैल्यू कितना, 3, मींस y बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल 3 से इंफिनिटी, मींस रेंज ऑफ, रेंज क्या आ गया, 3 से इंफिनिटी, ये चीज आ गया आपका रेंज। अब आइए आप थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसी में 7 कर दीजिए, कि कुछ भी कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। y इक्वल टू रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 4। अब देखिए इसको कैसे हैंडल करते हैं, हैंडल करने का तरीका देखिए, हैंडल तो करना है जी। अब देखिए x स्क्वायर पहला काम ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 4। अब इस पे रूट चढ़ाएंगे, रूट चढ़ाएंगे तो नीचे वाला क्या, इधर वाला क्या देगा, इमेजिनरी नहीं देगा, इमेजिनरी तो देगा। और जब भी रूट आता है, आप याद कीजिए 0 से बड़ा आता है, मींस अगर रूट चढ़ाते हैं तो x स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देगा, क्योंकि यहाँ पे हम माइनस 4 नहीं ले सकते, लेने के बाद इमेजिनरी में आ जाएगा, इस वजह से यहाँ से 0, मींस देयरफॉर y बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल 0 से इंफिनिटी, मींस y को ही तो वैल्यू को हम रेंज करते हैं, क्या गया 0 से लेकर इंफिनिटी तक। अब आइए थर्ड नंबर हुआ, फोर्थ नंबर इसी टाइप से -7 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ नंबर y इक्वल टू रूट अंडर 3x स्क्वायर प्लस 5। पहला काम देखिए, x सॉल्यूशन करके लिख लीजिएगा, 1 2 स्टार्टिंग में हम लिखे हैं, बार-बार यही थोड़ी लिखेंगे, x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें 3 मल्टीपल कर दिए तो क्या दिक्कत होगा, इसको बुखार थोड़े ही लग जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि 0 में 3 मल्टीपल करेंगे या 3 में 0 मल्टीपल करेंगे, हमेशा 0 दे देगा। अब क्या ऐड है, 3x स्क्वायर प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 5 ऐड कर दीजिए। अब इसको दोनों साइड आप रूट लगा दीजिए, मींस रूट अंडर 3x स्क्वायर प्लस में 5 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट अंडर 5। इसको क्या कहेंगे, y, इसी को तो हम लोग y कहते हैं, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 5। y belongs to क्लोज इंटरवल रूट 5 से लेकर इंफिनिटी तक, मींस रेंज आपका क्या आ गया, y के वैल्यू को ही हम रेंज करते हैं, और x के वैल्यू को हम लोग डोमेन करते थे, ये चीज हो गया। अब आगे आइए, y इक्वल टू 5, y इक्वल टू रूट अंडर माइनस x स्क्वायर, ये कभी भी पॉसिबल है रियल नंबर में नहीं, ये जो स्टेटमेंट हम लिखे हैं ना, ये हमेशा नॉट पॉसिबल। ठीक, अब आगे 5 6 नंबर, y इक्वल टू रूट अंडर x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। एक मिनट टाइमिंग देख लेते हैं, ये चीज है। पहला काम हम लोग का क्या है ना, इसका रेंज निकालना है। रेंज निकालने का तरीका आपको पता है, पहला चीज हम इसका रेंज निकालते हैं, उसके बाद रूट चढ़ा देंगे, काम खत्म हो जाएगा। ये तो करना है, मींस रेंज
पहला में देखिए सॉल्यूशन लिखिए लेट f of x equal to x square plus x plus 2 fx कर दिया gx कर दिया कोई दिक्कत नहीं है। a इसका क्या है 1 दिया हुआ है, b आपका क्या हुआ है 1 दिया हुआ है, c आपका क्या दिया है 2 दिया हुआ है, d आपका क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4 into a into c, b का वैल्यू 1 माइनस 4ac 4 into 2 8 माइनस कितना 7 दे दिया, ठीक। तो therefore d equal to minus 7 if a equal to 1 greater than 0 तो रेंज आपका क्या आ गया, रेंज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना माइनस d अपॉन 4a माइनस d माइनस 7 अपॉन 4, a का वैल्यू तो 1 था, अब आगे आगे थोड़ा मिटाना पड़ेगा भैया, दिखा देते हैं मिटा के इसको कर देते हैं, इसके बाद कुछ होमवर्क देंगे, उसके बाद फिर अगला लेक्चर से अब देखिए रेंज क्या आया, रेंज इक्वल टू रेंज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7 अपॉन 4, इसका कहने का सेंस क्या है, रेंज किसका fx का, fx ग्रेटर देन इतना, fx ग्रेटर कितना है x स्क्वायर प्लस x, इसका कहने का सेंस है यही ना fx ग्रेटर देन इक्वल टू 7 अपॉन 4, fx को हम क्या माने थे x स्क्वायर प्लस x प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 7 अपॉन 4। अब इस पे रूट चढ़ा देते हैं, ठीक है भैया, रूट चढ़ा देते हैं तो कौन सा हम 30 मार्क था, 7 अपॉन 4, इसको हम क्या कहते हैं y, इसी को तो वैल्यू को हम y कहते हैं, इतना इक्वल टू y आया कि नहीं है, दिया हुआ है क्वेश्चन में गिवन में इतना इक्वल टू y, इसके जगह पे y हम लिख दे दिया y ग्रेटर देन इक्वल टू रूट अंडर 7 अपॉन 2, देयरफॉर y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल रूट 7 अपॉन 2 से लेकर इंफिनिटी तक, तो रेंज क्या आ गया, रेंज इक्वल टू क्लोज इंटरवल रूट 7 से 2 इंफिनिटी, यही तो आ गया, ठीक। अभी इस पे और क्वेश्चन चलेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही हम छोड़ेंगे, आज के लिए इतना ही, अभी एक से एक क्वेश्चन आएगा, अभी रेंज खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सारा टाइप का आएगा, अभी फोर्थ टाइप में चल रहे हैं, ठीक। एक चीज आपको छोड़िए, चलिए अगला क्लास में ही करते हैं डिस्कस वो चीज, और रेंज पे ही अभी हम चलेंगे, एक लेक्चर और चलेगा रेंज पे, शायद 1 या 2 लेक्चर, उसके बाद हम लोग आएंगे पीरियोडिक फंक्शन, ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन, इन्वर्टेबल फंक्शन, 1 1 on 2 इन्वर्टेबल, सब सारा चीज चलेगा, ठीक। आज के लिए इतना।